एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो हमारी इससे जो पहले की वीडियो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, उसी का क्या होने वाली है, कंटिन्यूएशन, मतलब उसका सेकंड पार्ट होने वाली है, जिसमें हम क्या देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर आपको याद हो तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे मॉडल्स के बारे में देखा था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंपोजिशन से, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। एक है हमारी लिपिड, जो कि आपने देखा भी था। दूसरी है हमारी प्रोटीन, जो कि लिपिड की ही मेम्ब्रेन में क्या थी, एम्बेडेड थी। और तीसरा होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, वो भी हमारा इन्हीं दोनों के साथ अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अभी अगर हम लिपिड की बात करें कि लिपिड कौन कौन से होंगे, तो इसमें भी तीन टाइप के लिपिड प्रेजेंट होंगे हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या होगा, फॉस्फेट प्लस लिपिड। ठीक है, सेकंड हमारा क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। और तीसरा हमारा क्या होगा, स्टीरोल। अब स्टीरोल में अगर हम बात करें ना, तो एनिमल के अंदर मिलेगा कोलेस्टेरॉल। वही जो हमारे फंगस होंगे उनके अंदर क्या मिलेगा, अर्गोस्टिरोल। और हमारे जो प्लांट्स होंगे उनमें क्या मिलेगा, सीटोस्टिरोल। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की सेल्स है, लाइक एनिमल की, फंगस की, प्लांट की, तो उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें डिफरेंट टाइप का स्टिरोल मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टिरोल एंड सीटोस्टिरोल। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा, ठीक है, अर्गोस्टिरोल किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो दो टाइप के प्रेजेंट होंगे। एक होगा आपका इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक, या फिर इसका एक और नाम है जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, और दूसरे टाइप का आपका क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर इसका एक और नाम दे सकते हैं हम, पेरीफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखने वाले कि इंटीग्रल प्रोटीन कौन सा है, फिर हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन से हैं। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर कि अगर मैं लेयर को ऐसे ही बना दूं अभी, मतलब उसकी वो हेड एंड टेल वाला टाइप का ना बनाऊं, ऐसे करके यहाँ पे प्रोटीन एम्बेडेड करा दूं, यहाँ पे कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई प्रोटीन, तो ये वाला जो प्रोटीन हुआ ना, ये हुआ इंटीग्रल। या फिर कैसा हुआ, ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, मेम्ब्रेन को पास करते हुए जा रहा है। और यहीं पे ये वाले को मैं कहूं, या तो इसको मैं बोल दूंगी एक्सट्रिंसिक या फिर पेरीफेरल, क्योंकि ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है लेयर के और उसकी पेरीफ्री पे प्रेजेंट है, ऐसे अंदर की तरफ एम्बेडेड नहीं है। तो इसलिए हमारे पास कितने प्रोटीन, कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं, सिर्फ दो टाइप के, इंटीग्रल और एक्सट्रिंसिक। अब अगर हमें इंटीग्रल प्रोटीन को डिटेल में देखना हो तो क्या होगा, अब हमने देखा था कि ये हमारा मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ऐसे करके ये प्रोटीन है, ये आप सपोज करो कि ये साइटोप्लाज्म है, मतलब ये अंदर की तरफ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फेस, और ये है क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, बाहर की तरफ फेस है। तो ये जो हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है ना, इसमें टोटल ना 3 रीजन्स होंगे या फिर 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट क्या होगा, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक है, मतलब साइटोप्लाज्मिक से बाहर की तरफ है। दूसरा हमारा क्या होगा, जो ट्रांस मेम्ब्रेन का रीजन है, मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन बोल दो आप इसको। और तीसरा हमारा क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म की तरफ है, तो उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक रीजन। ठीक है, तो यहां पे देखें तो हमारी जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसके पास कितने रीजन हो गए, 3 रीजन हो गए। कौन कौन से 3 रीजन हो गए, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक, ट्रांस मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक। ठीक है, अब ये जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन है ना, वो या तो ऐसा हो सकता है कि ये आपकी लिपिड की बाइलेयर है, वो प्रोटीन क्या है, ऐसे करके सिर्फ एक ही बार पास है, ये हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, ये ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन, और ये साइटोप्लाज्मिक, माने वो एक ही बार। तो क्या यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन कितना है, एक ही है, एक ही बार क्रॉस कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एक ही बार करे, वो कभी कभी ऐसे भी कर सकता है कि एक बार गया, फिर वापस ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन को क्रॉस किया, फिर किया, कितने, मतलब कि मल्टीपल क्रॉस किया उसने ट्रांस मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बेसिस पे 2 टाइप में डिवाइड है।
एक तो सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन, दूसरा आपका मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन। अब अगर मैं आपको सिंगल पास का एक एग्जांपल बताऊं तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है ग्लाइकोपोरिन। ग्लाइकोपोरिन किसका प्रोटीन है, मतलब किस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हमने से देखा था, आरबीसी की। माने ये होगा आरबीसी, तो समझो यहां से ऐसे करके एक प्रोटीन निकल रहा होगा जो एक ही बार ट्रांसमेम्ब्रेन को पास कर रहा होगा, और ये कौन सा होगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, मल्टीपास के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ हमें पता होने चाहिए, जैसे कि जीपीसीआर जो काफी एक इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है और 7 बार ट्रांसमेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। ठीक है, दूसरा जो हम पढ़ते हैं ना एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, ये 12 टाइम्स ट्रांसमेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। फिर हम एक पढ़ते हैं बैंड 7 जो कि 12 या फिर 14 टाइम ट्रांसमेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 2 कंपोनेंट्स हमने देख लिया उसमें कौन कौन से लिपिड होंगे, क्या होगा। दूसरा हमने देख लिया प्रोटीन। अब हमने एक तीसरा भी तो बात की थी, क्या था वो, कार्बोहाइड्रेट, वो भी तो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होगा, कैसे प्रेजेंट होगा, अब हम वो देखने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वो ऐसे अकेला अकेला उसको रहना ही पसंद नहीं है। वो कहता है मैं अकेले नहीं रहूंगा भाई, मैं तो किसी ना किसी के साथ रहूंगा। तो वो ऐसे अकेले प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ही नहीं है, वो या तो लिपिड के साथ प्रेजेंट होगा, तो लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, लिपिड के लिए लिपिड। या तो फिर वो प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होगा, पर मैं अकेला नहीं रहूंगा, चाहे तुम मुझे प्रोटीन के साथ रख दो चाहे मुझे लिपिड के साथ रख दो, पर रहूंगा किसी ना किसी के साथ। तो यहां पे क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के लिए आपका प्रोटीन हो गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये कैसे कैसे प्रेजेंट है। तो सपोज करें ये हमारी बायलेयर थी, यहाँ पे प्रोटीन ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन कुछ प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कैसे प्रेजेंट होगा, ये तो हमारी लिपिड की है ना, इसको ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं, अभी मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रही। तो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा प्रोटीन है, तो अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो इसको क्या कहेंगे हम, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, वही अगर ऐसे लिपिड की जो बायलेयर है उस पे चिपका हुआ है प्रोटीन, तो इसको क्या कहेंगे हम, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, अकेले तो प्रेजेंट नहीं है ना कहीं पे भी कि यहाँ पे अलग से कार्बोहाइड्रेट रखा हुआ है, तो लिपिड के साथ प्रेजेंट हो रहा है या प्रोटीन के। अब आपने एक और चीज इमेजिन की होगी कि लिपिड की बायलेयर तो नीचे भी है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स नीचे भी है, या फिर ये इंटीग्रल के साथ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने नीचे नहीं कार्बोहाइड्रेट ड्रॉ किया, तो यहां से हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वो जो है ना आउटर लीफलेट पे ही प्रेजेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर है ना पार्ट, उस तरफ ही प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्मिक साइट पे नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हमने बात की कि भैया कार्बोहाइड्रेट ना अकेला नहीं रहता, लेकिन इसको ये मत समझो कि अकेला नहीं रह सकता तो इसका कोई इंपॉर्टेंट ऐसा काम नहीं होगा, अकेले तो रह नहीं पा रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि ये बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं भाई, सेल सेल एडहेशन। अब एडहेशन का मतलब आपको पता है ना, एक दूसरे के साथ अटैच होना, मतलब एक सेल का दूसरे सेल से अगर अटैच होना तो उसमें किसका रोल होगा, अपने कार्बोहाइड्रेट भैया का। दूसरा क्या होगा, सेल सेल रिकॉग्निशन, अगर एक सेल को दूसरे सेल को पहचानना है तो उसमें कौन उसकी हेल्प कर रहा है, उसके ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तीसरा ये सिग्नल ट्रांसडक्शन भी कराता है, माने एक सिग्नल को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हुआ। तीसरा जो हम अपना एबीओ ब्लड ग्रुप देख रहे हैं भाई, किसकी वजह से है, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट जो हम कहते हैं ना, एंटीजन ये वाला प्रेजेंट है तो ये वाला ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप, है ना। तो किसकी वजह से है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही है, वो डिफरेंशिएट कार्बोहाइड्रेट ही कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो ये जो हम जनरली देख रहे हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में इतना ही पार्ट था, मतलब उसके जो तीनों कंपोनेंट है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेल बायोलॉजी का ही कोई और टॉपिक लेके आएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर एंड हो गया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।